हाँ जी राजे, असी कर रहे हैं रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी। देखो रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी जिवें असी ऑलरेडी डिस्कस किया सी लास्ट लैक्चर। रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी नूं असी माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। रीजन बिहाइंड की है कि जिहड़ा रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी है, जदों जो रोटेशनस होंदियां किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जिहड़ी उहदी एनर्जी है वो माइक्रोवेव एनर्जीज होंदियां जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम विच उहदे नाल कंप्लीमेंट करदी है। दैट्स वाई इसनूं माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी भी बोलिया जाता है। जो वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी है उसनूं IR या इंफ्रारेड स्पैक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। सेम वही कि एनर्जी मैच करती है इंफ्रारेड स्पैक्ट्रोस्कोपी ना, जो असीं वाइब्रेशनल एनर्जी लैवल के उत्ते स्पैक्ट्रोस्कोपी नूं एज अ स्पैक्ट्रोस्कोपी ते अगर असीं वर्क करना हो, ठीक है। सो जो रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी है उस की हुंदा, जो भी रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी की गल होएगी तां जिहड़े एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं दे मस्ट हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट और दे वो पोलर इन नेचर होने चाहिए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जिहड़े पोलर इन नेचर होने चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। जिहड़े मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर इन नेचर होंदे आ उन्हां दी रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं हैगी, उत्थे फिर रमन स्पैक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मतलब जिहड़े दो मान लो फॉर एग्जाम्पल A एंड B एटम्स ने उत्थे पॉजिटिव नैगेटिव कुछ ना कुछ होवे, दैन उत्थे डाइपोल मोमेंट की रेंज आती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट तुसीं कैमिस्ट्री दे विच 12th च पढ़िया होएगा। फिर आती है जी वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी है, सेम वही आ गया कि वो इंफ्रारेड रीजन के इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम के नाल डील करती जी स्पैक्ट्रोस्कोपी, उसनूं वाइब्रेशनल या इंफ्रारेड स्पैक्ट्रोस्कोपी बोलिया जाता है, ठीक है। हुण वर्क ये डिटेल पढ़न तो पहला कुछ पर थोड़ी हिस्टरी देख लैंदे। वो कहते हैं जो फ्री एटम्स होंगे हैं ना वो रोटेट कर सकते हैं ना वो वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर असी पेंडुलम की एग्जाम्पल लीए तो उत्थे रोटेशनल मोशन जो है वो सिर्फ एक कंडीशन ही पॉसिबल है, रोटेशनल मोशन, जदों एक साइड जो वन एंड है वो प्रॉपरली फिक्सड किया हो किसी पॉइंट के नाल, जो वन एंड असीं बोलांगे सेंटर ऑफ मास। फिर वो की कहता कि जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स के विच एक दूजे नाल कैमिकल बॉन्ड्स नाल जुड़े हुए होंगे हैं, तो रोटेशन एंड वाइब्रेशन एनर्जीज बहुत लैस होंदियां, वो इन्नियां ज़्यादा नहीं होंदियां कि वो थोड़ी जिहड़ी ओवरऑल कैमिकल बॉन्ड्स दे विच जिहड़ी कि जिस एनर्जी नाल कैमिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं उसनूं ब्रेक नहीं कर सकती। इन्नी ज़्यादा रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी कभी नहीं होंदी, ठीक है। राजे तुसीं नोट्स की टेंशन नहीं लैनी, मैं PDF भेज दूँगी, ठीक है। ओके, दैन रोटेशनल एनर्जीज हैं जिहड़ियां वो कॉरस्पॉन्ड करदियां माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन और स्पैक्ट्रम नूं, जो जिन्हां दी एनर्जी की रेंज होंदी है 10 to 100 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। जो वाइब्रेशनल एनर्जीज होंदियां दे आर कॉम्प्लीमेंट टू इंफ्रारेड रीजन and their energy ranges from 10 kilojoule per mole of electromagnetic radiations or electromagnetic spectrum, ठीक है। फिर आंदा माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी, अगेन वही कि माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी नूं असी रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इस दे विच ट्रांजिशन होंदी है रोटेशनल लैवल ते, रोटेशनल एनर्जी लैवल्स दे विच ट्रांजिशनस होंदी हैं, ठीक है। दैन उसनूं असी माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं जो रोटेशनल एनर्जी लैवल्स दे विच ट्रांजिशनस होंदी हैं। द मॉलिक्यूल्स गिव अ रोटेशनल स्पैक्ट्रम ओनली इफ इट हैज़ अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो पोलर इन नेचर मॉलिक्यूल होएगा उसकी माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल है, जो नॉन पोलर इन नेचर होएगा उसकी स्पैक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं हैगी, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना राजे, जिमें हुण जो स्पैक्ट्रोस्कोपी है उसका मेन काम की है कि साडे कोल एक कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है उसको असीं इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन के नाल बंबार्ड करांदे हैं, उस तो बाद सानू बैंड्स शो होंदे हैं, ठीक है। दैन वो 3 वेज़ में हो सकता है, तो एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी साडा एटम और मॉलिक्यूल, दैन उसको एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी बोलिया जाता है। अगर वो एमिट करनगे, ठीक है, उन्होंने एमिशन बोलिया जाता है। अगर वो स्कैटर करेंगे तो स्कैटरिंग स्पैक्ट्रोस्कोपी बोलिया जाता है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन के जी स्टार्टिंग फस्ट स्टेज आती है दैट इज़ इलैक्ट्रोमैगनैटिक, जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक ट्रांजिशंस होंदियां, मतलब वन इलैक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनदर, ग्राउंड टू हायर एक्साइटेड स्टेट जो मूव करता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने तो। एब्जॉर्प्शन होगी जो उसने एनर्जी एमिट करती तो वापस आ गया दोबारा, उसने एमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी बोलता है। जो कुछ एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब हुई ना हो एमिट हुई, दैन वो स्कैटर होगी, दैन वो रमन स्पैक्ट्रोस्कोपी होगी। फॉर एग्जाम्पल हुण असीं माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं जिस दे विच रोटेशनल एनर्जी लैवल के उत्ते जाके ट्रांजिशनस होणगियां। बट इत्थे उसने 2 मॉलिक्यूल्स दिते जिन्होंने तो पॉजिटिव नैगेटिव, तो मतलब की करता कि दे आर पोलर इन नेचर, दे हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दैट्स वाई वो रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी दे लिए कैपेबल ने, रोटेशनल स्पैक्ट्रम बनेगा। की कह रहा है कि X ते Cl है या C डबल बॉन्ड O है और रोटेशनल स्पैक्ट्रम देंगे, माइक्रोवेव एक्टिव ने,
HH या CL they do not give rotational spectrum and microwave inactive ने क्यों क्योंकि they are non-polar in nature। फिर की कह रहा rotational spectroscopy is only really कहना गैस फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी हो सकती है, लिक्विड या सॉलिड फेज 'ਚ नहीं हो सकती क्योंकि ਉੱਥੇ ਕੋਲੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਤੇ ਵਾਈਬਰੋਨਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਇਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੋਟੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ट्रांजिशंस भी होंगे रोटेशंस भी होंगे जो रोटो वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी है। जो वाइब्रोनिक स्पैक्ट्रोस्कोपी है उस दे विच इलैक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट दोनों के उत्ते जाके ट्रांजिशंस होणगियां बट ये दोनों रोटो वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी एंड वाइब्रोनिक दे आर नॉट इन योर सिलेबस सो यू डोंट नीड टू कन्फ्यूज। ठीक है सो आप किहड़ी पढ़ रहे हैं रोटेशनल या प्योर रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी इन जनरल जो है आप स्पैसीफिक की गल नहीं कर रहे। फिर कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है दे डू नॉट रोटेट अराउंड एन एक्सिस जो आर्बिट्रेटरी एक्सिस होंगी उसके अराउंड मॉलिक्यूल्स है वो रोटेट नहीं होंगे वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंगली ही रोटेट करेंगे जो उनके विच रोटेशन होएगी। ठीक है हुण एक टेबल बनाया है जिस तो तुहानूं होर क्लीयर होएगा लाइक मॉलिक्यूलर एनर्जी लैवल्स की होंगे। सब तो पहला इलैक्ट्रॉनिक स्टेट होंगी है। इलैक्ट्रॉनिक स्टेट दे विच की हुंदा है ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है यह एक्साइटेड स्टेट होगी जो ग्राउंड तो एक्साइटेड स्टेट मूव कर रहा